हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां से आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। अगर बात हम लोग पिछले वीडियो की करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था ये। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में 51 से 100 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन आता है, पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1877 में। अगला हम लोग देखेंगे तो फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन थे? तो इसका था आपका इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। अगला हम लोग देखेंगे तो मोरे तन मितवा नाम के एक मगही फिल्म किसने बनाई थी? तो प्यारे मोहन सहाय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है बिल्वमंगल फिल्म के नायक की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवध बिहारी प्रसाद। अगला हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य क ख ग किसने सीखा था, किससे सीखा था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्तक पिता बलराम लाल जी से। अगला हम लोग देखेंगे तो नलीन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य में है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है जट जस्टिन कहाँ के लोक नृत्य है? तो मिथिला। अगला है गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम प्रसाद मिश्र। अगला है ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठुमरी गायन का अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यावासिनी देवी ने। अगला आता है अगला क्वेश्चन, वान भट्ट किस जिला के निवासी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतास। अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पर क का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। अगला हम लोग देखेंगे तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि। अगला आता है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देव जो ऋषि। अगला है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है अंतस्य व्यंजन है, तो ये हो जाएगा आपका य र ल व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है द जोर अ जोर क जोर स जोर अ, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्ष। अगला व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ। अगला हम लोग देखेंगे तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, गुप्त जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे सही है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी अगला अब हम लोग देखेंगे तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञा। अगला है सेवा शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? तो सेवा जो है तो उभय लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है जीव शब्द क्या है? तो जीव होता है तद्भव। अगला हम लोग देखेंगे तो अक्षर शब्द का लिंग क्या है? तो अक्षर पुल्लिंग होता है। अगला है पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपादान कारक। अगला है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है अनिश्चयवाचक का उदाहरण। अगला हम लोग देखेंगे तो वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल का। अगला है ताप शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीत। अगला है अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सपरिवार। अगला गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोध दबाना। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तनय। तनय जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला आता है अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनाथ शब्द का अगर विलोम की बात किया जाए तो नौनाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अनाथ शब्द का अगर विलोम देखा जाए तो सनाथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो होगा ये सी नंबर वो है गलत है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे जहाँ मुफ्त खाना मिलता है के लिए कारक क्या होगा? तो सदाव्रत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो गुण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो गुण शब्द का विशेषण होता है गुणी, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला हम लोग देखेंगे तो भला बुरा कौन सा समास है। तो भला बुरा अगर देखिएगा तो यहाँ पे बीच में हाइफन जुड़ा हुआ, जब हाइफन वाला बात आता है तो ये समास आप लोग का ये हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, ये पहचान है। अगला हम लोग देखेंगे तो तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा तथा जोड़ एव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो आचरण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मिलाप शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा प्रत्यय मतलब जो लास्ट में मिला हुआ हो, तो मिलाप के लास्ट में आप लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो पहाड़ शब्द जो है इसका विशेषण अगर बात किया जाए तो पहाड़ी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर कौन सा समास है। तो यहाँ देखिएगा इसका परमेश्वर यानी कि इसमें दो परम जोर ईश्वर, यानी कि दो शब्दों के मिलने से बना है, जो कि उसका जो है अलग अलग मीनिंग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कर्मधारय समास बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे हमने खाना नहीं खाया, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल वाक्य का। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो विसर्ग है। तो विसर्ग का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलूत। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है। तो व्यंजन वर्ण की बात किया जा रहा है, तो ये है आपका ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, वैसे होते हैं 36, लेकिन यहाँ पे कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं 3, उसको छांटने के बाद आपका बचेगा 33। अगला है ठग शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ठग जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक खास जाति का यहाँ पे बोध उससे हो रहा है। अगला हम लोग देखेंगे तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है शब्द। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द का बात किया जाए तो ये होता है तत्सम। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए गए शब्दों को क्या कहते हैं। तो विदेशी भाषाओं से जो भी शब्द हिंदी में आते हैं उनको विदेशज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है क जोड़ अ जोड़ स जोड़ क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ ध्वनियों को मिला करके कौन सा शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा कमल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है वो हो जाएगा। उसके बाद उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उत जोड़ आए, तो इससे क्या हो जाएगा आधा तो और अ मिल करके वो द बन जाता है, इसीलिए वो उदय हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो किसलय शब्द का लिंग क्या होगा। तो किसलय अगर शब्द की बात किया जाए तो किसलय का जो होता है वो है यहाँ पे, उसको हम लोग रखेंगे उभय लिंग में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। साथ ही आप लोग को ओरिजिनल पेपर पाना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।